सबसे सटीक सर्वे इंडिया न्यूज हरियाणा का 10 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। रोहतक, सोनीपत, सिरसा और इसके अलावा बीजेपी की बढ़त की बात करें 7 सीटों पर कमल खिल रहा है। बीजेपी का दावा है कि 11 कमल खिल रहे हैं, लेकिन सबसे सटीक एग्जिट पोल इंडिया न्यूज हरियाणा का ये बता रहा है कि सिरसा, रोहतक और सोनीपत ये तीनों सीटें बीजेपी के पास नहीं आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। 10 सीटों का सटीक सर्वे इंडिया न्यूज हरियाणा बता रहा है आपको कि कुरुक्षेत्र, करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला, ये इन सीटों को मिलाकर, हिसार की बात करें, इन 7 सीटों को मिलाकर ये बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। और वही बात करें तो कांग्रेस के लिए सिरसा, रोहतक और सोनीपत अच्छी खबर देती हुई दिख रही है। बहुत खास पैनल हमारे साथ लगातार अब चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ सीमा भारद्वाज जी हैं बीजेपी से, और कांग्रेस से विजय कौशिक जी हैं, जेजेपी से अरविंद भारद्वाज, आम आदमी पार्टी से मनवीर छिल्लर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रुख सीमा भारद्वाज जी आपका, जिस तरह की स्थिति है, कितना आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं हमारे सर्वे से कि आप 10 का दावा कर रहे थे, 11 का, उसमें 3 सीटें आप लूज कर रहे हैं? हम आज भी 10 का ही दावा कर रहे हैं। ये एग्जिट पोल है, परिणाम अभी आना बाकी है। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, आप माइक ले लीजिए। हम आज भी यही दावा कर रहे हैं जी। ये एग्जिट पोल है, परिणाम नहीं है, परिणाम अभी आना बाकी है। और जिस तरह के दावे विपक्ष कर रहा है, 60 साल एक छत्र राज करने के बाद भी अगर वो केवल 3 सीटों की बात कर रहा है, वो भी एग्जिट पोल में, तो यकीनन आप मानकर चलिए ये 3 भी नहीं आ रही हैं। ये 3 भी नहीं आ रही है। कांग्रेस के हमारे साथी विजय कौशिक जी, कौशिक साहब, 3 भी नहीं आ रही है। देखिए, जो भी लोग इतिहास में अहंकार के शीर्ष पर सवार होकर आम जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह देखते हैं और अपनी तानाशाही से, अपनी नीतियों से उन्हें कुचलने का काम करते हैं, वो कभी ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि एक दिन जनता उन्हें धराशाही कर देगी। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को कुछ मामलों में दोषी करार दिया गया है और जेल जाने वाले हैं। तो भारत में भी परिस्थितियां बदलेंगी और जो ये मोदी जी और इनके जो अंधभक्त हैं, जो सपना पाले हुए हैं मोदी जी को कि देश की जनता भेजेगी और उनके कर्म भेजेंगे जो उन्होंने घोटाले किए हैं। इस तरह का हमारा सर्वे है कि 3 सीटों पर आप अगर जनता भेजती तो आप केवल 3 का ही दावा क्यों कर रहे हैं? आप पूरी 10 का दावा करिए ना। ये हमारा सर्वे नहीं, मैंने कोई 3 का दावा नहीं किया। हम तो 10 की 10 सीट जीत रहे हैं। ये हमारा एग्जिट पोल है। आप कौशिक साहब, आप बताइए, आप क्या देखते हैं, क्या स्थिति देखते हैं? आप देखिए कि आप 10 की 10 जीतेंगे, ये बात तो नहीं चलने वाली। नहीं, सुनिए मेरी बात। हम दावा 10 की 10 सीट का कर रहे हैं और हम 8 तो कम से कम किसी भी विपरीत परिस्थिति में जीतने की स्थिति में हैं। और जो हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो 3 प्रमुख मुद्दों पर हुआ। एक तो कांग्रेस का अपना जो परंपरागत वोट बैंक है, कांग्रेस पार्टी ने जो काम कराए हैं, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने चाहे मेट्रो को लाने का काम किया। सुनिए ना, याद रहते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी मेरी बात सुनिए। जब लोगों में मार लगती है ना, महंगाई की, बेरोजगारी की, कुशासन की, तो लोगों को पुराने काम याद आ जाते हैं कि किसने क्या किया था। चौटाला को लोग आज तक नहीं भूले कि उसने हरियाणा को किस तरह से बर्बाद किया था। आज भी जनता से जाकर पूछ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये 3 मुद्दों पर चुनाव था कि एक तो जो कांग्रेस का वोट बैंक वो कांग्रेस की तरफ ही आया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वोट बसपा को जाते थे वो भी इस बार कांग्रेस को आए हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा कि मोदी जी ने जिन लोगों को ये कहकर थोपा था कि भाई ये जैसे भी हैं मैं तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूं, इन्हें फिर से वोट दे देना, तो जनता ने बार बार थोपे जाने वाले उम्मीदवारों को नकार दिया। 8 सीट आपके हिसाब से आ सकती है, 2 सीट कौन सी लूज कर रहे हैं? देखिए, उसमें परिस्थिति है, मैं उनकी अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मजबूत सीटें हैं मैं आपको बता सकता हूं। सुनिए ना, मैडम कह रही 10 की 10 सीटें, ये तो सारा नाम ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि 8 सीटें आ नहीं है, तो कौन सी 2 सीटें आप लूज कर रहे हैं? आपके हिसाब से टक्कर कहाँ है फिर? हाँ, कांटे की जो टक्कर जिन सीटों पर हमें थोड़ा संशय है वो हिसार को लेकर है और थोड़ा गुड़गांव को लेकर है। और हमें उम्मीद है कि ये सीटें भी हम जीतेंगे, जो फीडबैक वहां से आया है। तो इस तरह हम हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं।
मनवीर छिल्लर जी हैं। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, आम आदमी पार्टी के आपके एक उम्मीदवार लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल है उसमें ये स्थिति बीजेपी के खाते में, नवीन जिंदल के खाते में सीट दिख रही है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे, क्या सोचते हैं आप? देखिए सर, ये आपका एग्जिट पोल है, लेकिन जो जनता का एग्जिट पोल है उस एग्जिट पोल में जनता से बात करके ही हमने ये एग्जिट पोल बनाया। देखिए, वो क्या अगर जनता से बात करके बने हैं तो क्या इससे पहले एग्जिट पोल से सारे सच हुए हैं? कितने ही एग्जिट पोल्स है जिनमें अगर आप देखेंगे कि एक्यूरेसी तो मुश्किल से 10% की एक्यूरेसी है। 90% की एक्यूरेसी इंडिया न्यूज हरियाणा की रही है। 2014 में हमने बताया था 60 सीटें, और इसके अलावा 2019 में हमने बताया कि 10 की 10 सीटें बीजेपी ले रही है। इसके अलावा हमने ये भी बताया, आपको बता दें, हमारे दर्शकों को अच्छे से याद होगा, 2019 में हमने ही बताया कि जिस तरह की स्थिति बीजेपी की सरकार की बनेगी वो पूरे मैंडेट के साथ नहीं बनेगी। ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। आम आदमी पार्टी का भी ये रिकॉर्ड रहा है। आपके जितने भी सर्वे किया, आपने किसी में भी आम आदमी पार्टी को सर्वे में जीता हुआ नहीं दिखाया, और आम आदमी पार्टी सर्वे में कभी नहीं आती, सीधी सरकार में आती। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। इसके साथ ही बिल्कुल जनता का एग्जिट पोल बिल्कुल क्लियर है। इंडिया सरकार बना रहा है, पूरे बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंसान इंसान को चुनता है, क्योंकि इंसान इंसान का दुख दर्द समझ सकता है। जब अवतार की बात आती है तो इंसान अवतार को नहीं चुनता, इंसान को ही चुनता है। तो इस बार मोदी जी की विदाई बिल्कुल तय है। पूरे देश में से, हरियाणा में से, हर जगह से इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ एक स्थिर और मजबूत सरकार देने जा रहा है। चलिए, इंडी गठबंधन सरकार में आएगा ये दावा कर रहे हैं। मैं सीमा भारद्वाज जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन अरविंद भारद्वाज जेजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। भारद्वाज साहब, कहां देख रहे हैं अपनी पार्टी को? पहले तो मैं ये अपना जो एग्जिट पोल है इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। सोलंकी जी, हमने अच्छा चुनाव लड़ा हमारी पार्टी ने, और दूसरी ऐसी पार्टी है हरियाणा में हमारी जो 10 की 10 सीटों पे लड़ी। ये जो राष्ट्रीय दल अपने आप को बताते हैं और तथाकथित बहुत लंबे समय तक हरियाणा और देश की राजनीति पर जिन्होंने राज किया है, जिनकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी, 10 सीटों पर लड़ने का मादा नहीं रख पाई। इन्हें भी गठबंधन करना पड़ा, जबकि ये कहते थे कि हरियाणा में एक तरफा लहर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, कांग्रेस की। उसके बावजूद इन्हें हरियाणा में लड़ने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ी। हमने चुनाव लड़ना चाहते थे। वो एक समय था कि जब हम अलायंस में थे, उसके बाद अलग होने के बाद हमारे पास कई विकल्प थे। हम चाहते कुछ सीटों पर लड़ते, हम चाहते ना भी लड़ते, परंतु हमने 10 की 10 सीटों पर लड़ना तय किया हमारी पार्टी ने, और ये हिम्मत हमने दिखाई कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर लड़कर अपने इस सर्वे से कुछ आप इत्तेफाक नहीं। सर्वे तो अब 2 दिन की बात है सोलंकी जी, सारा रिजल्ट ही सामने आ जाएगा। हमें बिल्कुल हमने 10 की 10 पे अच्छा चुनाव लड़ा है, और देखें, उम्मीद है हमें कि जरूर जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता हमें मौका देगी, हमारा साथ देगी। हमारी जो लड़ाई है, मैं बताऊं सोलंकी जी, देखिए, 10 सीटों पर लड़कर हम कोई केंद्र में सरकार तो बना नहीं सकते, ना हम इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, ना हम एनडीए का हिस्सा थे। हमारा प्रयास सिर्फ ये था कि हरियाणा का अपना कोई नेता, हरियाणा का जो नेतृत्व करे, वो लोकसभा में चुनकर जाए। जैसे दुष्यंत चौटाला जी जब हिसार से चुनकर गए थे, उन्होंने ऐसे बहुत बड़े काम थे, चाहे वो ट्रैक्टर को जैसे कमर्शियल करने की बात थी, जहां कांग्रेस इतनी बड़ी राजनीतिक दल होकर भी नहीं बोला, परंतु हम बोले। कौन सी सीटों पे हमने सभी जगह अच्छा लड़ा सोलंकी जी। अब तो रिजल्ट तो 2 दिन बाद ही पता चल जाएगा। मैं क्या किस सीट के बारे में जिक्र करूं? सभी जगह हमने हिसार में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, हमने भिवानी में अच्छा लड़ा, हमने गुरुग्राम में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। उम्मीद से बेहतर चुनाव गुरुग्राम का मैं मानूंगा। जो हमारे प्रत्याशी है फाजिलपुरिया, राहुल फाजिलपुरिया, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। करनाल में खुद खट्टर साहब के सामने जो देवेंद्र जी ने जो चुनाव लड़ा है, वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, काद्यान जी ने। तो इसी तरह सभी जगह अच्छा प्रयास किया हमारी पार्टी ने। उम्मीद ये है कि पिछली बार से जो हमारा लोकसभा का जो प्रदर्शन था हमारी पार्टी का, उससे बेहतर प्रदर्शन पार्टी करेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा का अपना जो नेता है, अपना हरियाणा का जो नेतृत्व है, वो चुनकर जाएगा और हरियाणा की बात लोकसभा में रखेगा। चलिए, हरियाणा की बात लोकसभा में रखेगी जेजेपी, लेकिन जिस तरह की स्थिति है, हालांकि कह रहे हैं कि अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन ग्राउंड पे वो स्थिति दिखी नहीं है। सीमा भारद्वाज जी ये कह रहे हैं कि जो कौशिक साहब ने कहा कि, और चाहे छिल्लर साहब ने भी यही स्थिति बयान की कि आपकी जो विदाई होनी तय हो गई है, वो स्थिति नहीं है कि ये जो आंकड़ा है वो 8 तो रहना ही रहना, वो तो दावा कर ही रहे हैं, 2 पे वो टक्कर मान रहे हैं। तो आप किस तरह से कह रही हैं कि ये एक बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, 400 पार, इस
तरह की स्थिति किन सरकार आ गई है, समझ लीजिए सरकार आ गई है तीसरी बार। आप तैयारी करें स्वागत की मोदी जी के की। और जहाँ तक विपक्ष का कहना है कि भाई हम 10 की 10 ला रहे हैं और एग्जिट पोल आप कह रहे हैं कि हमारा सही होता है, 2019 में भी सही रहा, 2014 में भी सही रहा, 2014 में भी सही रहा, और आप कह रहे हैं कि आप नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो समझती हूँ विपक्ष अपना समय खराब कर रहा है यहाँ होकर, क्योंकि इनको ना मीडिया पर भरोसा है और ना इनकी पार्टी को अपने प्रत्याशियों पर। 20 दिन पहले तक प्रत्याशी भी घोषित नहीं होते हैं, महीना भर पहले तक, और खेल चलता है कि टिकट किसको दी जाएगी। तो जब आपका प्रत्याशी तय नहीं है, आपका मीडिया पर स्तंभ नहीं, भरोसा नहीं है, ये तो लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, तो आपका चुनाव लड़ना बिल्कुल बेमानी रहा। आप बिल्कुल हार रहे हैं और आप हार चुके हैं, क्योंकि आपके भीतर की लड़ाई, आपके भीतर की लड़ाई सामने आ गई थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, माननीय मोदी जी जो चुनाव लड़ते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम को, अंत्योदय के नारे को लेकर चलते हैं और जनता उनके साथ है और साथ रही है। मैंने कहा ना, 60 साल के इनके शासन को ध्वस्त कर दिया गया और वो ध्वस्त ही है। और अब 10 साल में तंग आ गए लोग। नहीं अहंकार तो देखिए, कह रहे हैं कि 60 साल के शासन को ध्वस्त कर दिया अगर गया। 10 साल में लोग तंग आए तो आपका तो एग्जिट अटल पोल, बिहारी जी के साथ आपका क्या एग्जिट किया पोल था नहीं पब्लिक ने? इनको लेकर क्यों नहीं आ रहा आपका एग्जिट पोल? इनको लेकर ही तो